20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वही आज प्रचार का अंतिम दिन है। अगर हम बात करें नालासोपारा विधानसभा 132 की, तो यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के तमाम निष्ठावान कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में दमखम लगा रहे हैं। वही हमारे समक्ष इस समय बहुजन विकास आघाड़ी के पूर्व नगर सेवक व सभापति नीलेश देशमुख मौजूद हैं। नीलेश देशमुख की इस चुनाव में क्या भूमिका है, किस तरह से उनके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, किस तरह से लोगों तक पहुंचा जा रहा है और तमाम वह मुद्दे जो आवश्यक हैं किस तरह से निभाए जा रहे हैं, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं नीलेश देशमुख से। नीलेश जी नमस्कार। ये चुनाव काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। हर कोई बढ़ चढ़ करके जीत के दावे कर रहा है, कोई परिवर्तन की बात कर रहा है तो कोई विकास की बात कर रहा है। वास्तविकता क्या है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो शहर के विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। हमने आज तक क्या काम किए और आगे चल के हम लोग क्या काम करने वाले हैं, यही बात हम लोगों तक लेके जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये माना जाता है कि जो क्षेत्र है ये उत्तर भारतीय बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय लोग निवास करते हैं, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं। वो इन चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टी अधिक से अधिक उत्तर भारतीयों को अपने पक्ष में करना चाहती है। इसमें इन उत्तर भारतीयों के मद्देनजर बहुजन विकास आघाड़ी की क्या भूमिका है? पहली तो बात, आप जो उत्तर भारतीय करके आप पुकार रहे हो वो शब्द मुझे ठीक नहीं लगता। ओके। जो भी आदमी यहाँ का नागरिक है, आज उनकी बहुत लोगों का जन्म यहाँ हुआ है, कुछ गए 15, 20, 25, 50, 100 साल से भी यहाँ रह रहे, तो वैसे ही करोगे। ये जो बांटने की जो राजनीति है ना वो विपक्ष की है। ओके। बहुजन विकास आघाड़ी इंसान को इंसान के तौर पे देखता है और उनकी क्या जरूरत है और उस जरूरत को क्या पूरा करना है, उसके लिए क्या करना है, वो माध्यम से हमारे हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर उनको उनकी समस्या सॉल्व करने के हिसाब से देखते हैं। ये जो पहला मुद्दा है मैं खारिज करता हूँ, उत्तर भारतीय के लिए क्या करेंगे, मराठियों के लिए क्या करेंगे, गुजराती के लिए क्या करेंगे। सभी राज्यों के लोग, पूरे भारत देश के अंदर में सभी जाति सभी धर्मों के लोग यहाँ वसई में रहते हैं, पालघर जिले में रहते हैं और हम इंसान को इंसान देख के उसका काम करते हैं, न कि वो उत्तर भारतीय है, गुजराती है, मराठी है। ये हमने आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा न देखा है। ये चुनाव है, आज अंतिम दिन है, समय अब रहा नहीं। क्या आपको लगता है कि नालासोपारा विधानसभा 132 में तमाम मतदाताओं तक बहुजन विकास आघाड़ी के कार्य और भव्य प्रमुख हितेंद्र ठाकुर के विचार पहुंच चुके हैं? पहली बात तो मैं आपको एक बात करूँ, हमको चुनाव का दिन का हम लोग कभी राह देखते नहीं है। हम हमेशा लोगों में रहते हैं, उनके सुख में दुख में। हमारे ऑफिस खुले रहते हैं, कोई भी चीज देखो, कोविड देखो, उससे पहले बात हमेशा लोगों को हम अवेलेबल रहते हैं। तो हमको ऐसा कभी लगता ही नहीं कि चुनाव के टाइम पे काम करते। ये तो चुनाव के टाइम पे काम करने की जरूरत तो विपक्ष को रहती है। जो भी आज उम्मीदवार खड़े हैं वो कहाँ थे? इससे पहले भी दोनों उम्मीदवार नगर सेवक रह चुके थे। आप जाके उनका वार्ड देखो, उन्होंने उनके वार्ड में क्या किया है और कितने अवेलेबल रह चुके हैं। बहुजन विकास आघाड़ी का हर नगर सेवक, हर कार्यकर्ता आपको 5 साल 365 दिन साल में और पूरे 5 साल आपको मिलता रहेगा। इसके लिए चुनाव हमको कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लगती या कोई ऐसे टेंशन का काम नहीं लगता है। और रही बात, मैं एक एग्जाम्पल मेरे वार्ड का आपको देता हूं। मेरे वार्ड के पूरे बिल्डिंग में, हर एक बिल्डिंग में कितने वोटर कहाँ है उसका पूरा डिटेलिंग मुझे मेरे पास है, उनके फोन नंबर हमारे पास है। और ये सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, या आप मेरे तुलिंज एरिया के हर एक आदमी का डिटेल, हर एक वोटर का डिटेल हमारे पास है। हम लोग काम के माध्यम से भी उन तक पहुंचे हैं। हम दिवाली हो, दशहरा हो या नवरात्र हो, हर त्योहार में उनके पास जाते हैं। हमको पूरी तरह से वो हमारे फैमिली मेंबर है। तो हमारा तो प्रचार कभी का हो चुका है। हम लोग तो अभी 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं वोटिंग का, और उसके बाद 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि जिसके लिए हमको दादा का विजय जल्लोष मनाने के लिए वहां जाना है। हम तो 23 तारीख की राह देख रहे हैं। हमारा तो प्रचार हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है, नियोजन भी पूरी तरह से हो चुका है। हम लोग लगभग अभी मेरे यहाँ 10,200 वोट है। मैं आपको उदाहरण तौर पे बताता हूँ, एक वार्ड का उदाहरण आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुया का काम किस तरीके से चल रहा है। वो 10,200 में से लगभग 6,700 वोट ये एक्चुअल मुझे मिल चुकी है, 67% प्लस। और हम लोग उतने तक पहुंच गए, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से है। हम लोग उनके घर घर 3-3 बार जा चुके हैं और मुझे लगता है लगभग आज की तारीख में 55 से 60% वोट होगा। और वो होने वाले वोट में लगभग 70% वोट बहुया को मिलने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं।
और इस तरीके का काम पूरे हमारे 132 133 पूरी जगह इस तरह का काम हुआ है। और लगभग हम लोग भारी यानी लगभग 1 लाख वोटों से हमारी जीत होने वाली, ये आज हमारे पास गणित है उसका। बड़ा दावा किया है आपने। वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की जो लाडकी बहन योजना थी, क्या इस चुनाव में प्रभावी हो पाएगी? क्या महायुति के उम्मीदवार को इसका लाभ मिल पाएगा? पहली बात तो देखो, वसई विरार शहर महापालिका गए 15 साल से स्कीम महिलाओं के लिए ला रही है, काम कर रही है। कोई भी अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बोला, कोई भी अच्छा योजना जब आती है तो हमारे आमदार वहाँ रहते हैं, हमारे एमएलए रहते हैं, और अच्छी योजना के लिए हम लोग खुद सपोर्ट करते हैं। और ऐसी योजना जो आती है वो योजना के लिए हमारे इतने ठाकुर स्वयं कभी कभी उसके लिए अग्रेसिव रहते हैं। और ये योजना तो आगे भी चलने के लिए जब हमारे आमदार चुन के जाएंगे तो ये योजना आगे और कैसी चले और उसमें और कैसी बढ़ोतरी हो, उसके लिए हमारे आमदार काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, जो माहौल लग रहा है काफी उतार चढ़ाव, आरोप प्रत्यारोप, उस सब के बीच में जीत कितनी सुनिश्चित है? 100% जीत है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ये लोग जो विपक्षी लोग हैं खाली रोड के ऊपर रैलियां कर रहे, उनके पार्टी के झंडे फहरा रहे, लेकिन हम लोग हर फ्लैट तक गए, हर रूम तक गए। आज ही हमारा नियोजन पूरा 20 तारीख को चुनाव, लोगों को कैसे नीचे उतारना है, उनको मतदान केंद्र तक कैसे लेके जाना है, उसका पूरा नियोजन हमारे पास रेडी हो गया। जीत 100% है। हम लोग ये सोच रहे हैं कि कितने ज्यादा वोटों से आना है ताकि इनकी हिम्मत भी ना हो नगर सेवक में खड़ा रहने की। इस तरह का काम हमको करना है। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से हमारे सभी सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। इन्होंने कहा चुनाव प्रचार प्रक्रिया हमारी कभी की पूर्ण हो चुकी, वही जीत के प्रति पूर्ण रूप से सुनिश्चित है। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी।